बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं उमैक टीवी। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके बड़े बड़े मसल्स वाली फिट बॉडी हो। कुछ लोग तो अपनी बॉडी बनाने के लिए दिन और रात जिम में गुजार देते हैं, लेकिन दोस्तों इनमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पिक्चर एडिट करके लोगों को शो ऑफ करते हैं। इन तरीकों में से सबसे बुरा तरीका ये है कि अपनी बॉडी को फेक इंजेक्शंस और मेडिसिन के जरिए बनाना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में मौजूद फेक बॉडी बिल्डर्स के बारे में जिन्होंने फेक बॉडी बनाकर काफी फेम हासिल किया। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि हर नई आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोमारियो एल्वेस। दोस्तों, रोमारियो का ताल्लुक ब्राजील से है। इन्होंने सिर्फ सिंपल बॉडी बनाने के लिए जिम ज्वाइन की थी, लेकिन 6 महीने जिम करने के बाद इन्होंने बॉडी इंजेक्शन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो बॉडी इंजेक्शन वो लगाते थे उसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पेन किलर्स और सिंथोल मौजूद थी। सिंथोल इंजेक्शन के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में फैट पाया जाता है। जैसे जैसे सिंथोल इंजेक्शन का इस्तेमाल ज्यादा होता जाता है वैसे वैसे आपके मसल्स और भी ज्यादा सख्त होते जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये इंजेक्शन आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन रोमारियो की बॉडी एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी। देखा जाए तो ये सच में देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावने लगते थे। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक इंजेक्शन का ज्यादा इस्तेमाल इनकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था, जिसकी वजह से रोमारियो ने 2013 में इंजेक्शन लेना छोड़ दिए। वेडीर सिगाटो। दोस्तों, इस आदमी की एज 50 साल है और ये पिछले कई सालों से सिंथोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी ये बॉडी इसने फिक्शन कैरेक्टर हल्क से इंस्पायर होकर बनाई है। लेकिन दोस्तों, इस आदमी को इसकी अजीब सी बॉडी पर बहुत ज्यादा फख्र है। यह आदमी इंस्टाग्राम पर व्लादिमीर सिंथोल के नाम से जाना जाता है। इंस्टाग्राम पर इस आदमी के बहुत ज्यादा फैंस हैं और यह आदमी अपनी बॉडी की पिक्चर वहां पोस्ट करता रहता है। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको बताते चलें, सिगाटो को डॉक्टर्स ने मसल डैमेज होने के बारे में आगाह किया था, लेकिन यह आदमी फिर भी बाज नहीं आया और इसने सिंथोल इंजेक्शन इस्तेमाल करना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी ये बॉडी वाकई बच्चों को डराने के लिए काफी है। जस्टिन जेडलिका। दोस्तों, जस्टिन एक ह्यूमन डॉल लगते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज की गई हैं। इनकी एज 39 इयर्स है और इन्होंने इतनी सी एज में अपनी बॉडी के ऊपर 700 से भी ज्यादा सर्जरीज करवाई हैं। इन्होंने ये प्लास्टिक सर्जरीज अपने ऊपर इसलिए करवाई ताकि वो बिल्कुल एक परफेक्ट और क्यूट इंसान लग सकें। दोस्तों, डेफिनेटली इतनी सारी सर्जरीज के ऊपर बहुत सारे पैसे भी कंज्यूम हुए होंगे। जस्टिन अपनी बॉडी को एक परफेक्ट और खूबसूरत बॉडी में बदलने के लिए 7 लाख से भी ज्यादा डॉलर खर्च कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी बनाई गई सारी खूबसूरती बिल्कुल फेक है। डेफिनेटली अगर आपके जिस्म के ऊपर 700 से भी ज्यादा सर्जरीज हुई होंगी तो आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। जस्टिन को बहुत सारी बीमारियों ने घेर रखा है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर ये ऐसे ही सर्जरियां करवाते रहे तो शायद ये सर्जरीज इनकी मौत का बाइस बन जाएं।
मुस्तफ़ा इस्माइल। मुस्तफ़ा के मुताबिक उन्होंने ये मसल्स किसी भी तरह के ड्रग्स के बगैर बनाई हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा के मसल्स बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो इस चीज को मानना मुश्किल है कि ये किसी भी ड्रग्स के बगैर बनाए गए हैं। लोग इन मसल्स को फेक समझते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के मुताबिक ये मसल बिल्कुल रियल हैं। और तो और दोस्तों, मुस्तफ़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने से पहले मुस्तफ़ा को एज अ टेस्ट जापान में भेजा गया था कि वहां इन पर रिसर्च करके देखा जाए कि आया क्या इन्होंने कोई ड्रग्स तो इस्तेमाल नहीं किए। जापान के डॉक्टर्स के मुताबिक उस टेस्ट में मुकम्मल MRI वगैरह शामिल थे, जिनमें डॉक्टर्स को किसी भी किस्म के ड्रग्स वगैरह के सुराग नहीं मिले। लेकिन दोस्तों, मुस्तफ़ा के मसल्स का सच अभी भी एक मिस्ट्री है। मुस्तफ़ा के मुताबिक ये मसल्स उनकी डाइट का नतीजा है, जिसमें 3000 ग्राम प्रोटीन शामिल है। जॉर्ज कवागी। दोस्तों, जॉर्ज कवागी एक मैक्सिकन बिजनेसमैन और एथलीट हैं। कवागी बहुत ज्यादा मशहूर है, ना कि सिर्फ इनकी बॉक्सिंग की वजह से, बल्कि इनकी बॉडी एक डॉल जैसी लगती है। इनकी बॉडी को देखने के फौरन बाद इंसान को अंदाजा हो जाता है कि इनकी बॉडी बिल्कुल फेक है। इन्होंने अपनी चेस्ट और बाइसेप्स के ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। और तो और दोस्तों, इनके मुंह के ऊपर भी बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज करवाई गई हैं। मैक्सिकन मीडिया का कहना है कि ये बिजनेसमैन आज तक 48 फाइट लड़ा है, जिसमें से ये एक भी नहीं हारा। लेकिन दोस्तों, कवागी के मुताबिक ये सब उनकी मेहनत का नतीजा है। उनका कहना है कि उन्होंने 8 साल की उम्र से बॉक्सिंग शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से वो आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत फरमाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।